हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 में 3 का 3 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1, 3.2 और 3.3 का जो 1 और 2 का क्वेश्चन है उसका किया हुआ है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में बोला जा रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 balls for race 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls, race 1750. Find the cost of each bat and each balls. मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई क्रिकेट का एक कोच है जो कि अपनी क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट्स यानी 7 बल्ला और 6 बॉल्स खरीदता है 3800 रुपये का। उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है 1750 रुपये का। तो हमको बताना है ईच बैट यानी एक बल्ला और एक बॉल का कीमत कितना है, प्राइस कितना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट 1 बैट प्राइस इक्वल टू, या कॉस्ट है तो कॉस्ट ही लिख लेते हैं, 1 बैट कॉस्ट इक्वल टू एक्स एंड 1 बॉल्स कॉस्ट इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे 7 बैट्स और 6 बॉल यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 का करता है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर उसके बाद 3 बैट्स यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इक्वल टू खरीदता है हमारा 1750 का, 1750 का, इक्वेशन सेकेंड। तो क्वेश्चंस में हमें मेंशन है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो इसको हम ले लेंगे 7x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 6y, चूंकि ये प्लस में उस जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई 7। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड मेरे पास है 3x का वैल्यू हम रखते हैं 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन से जो भी हमारे पास y का वैल्यू होगा उस y के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में जब पुट करेंगे तो हमारे पास 1 बैट और 1 बॉल्स का प्राइस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24, 2 9 और 2 11, माइनस ये हमारा हो जाएगा 18y बाई 7 प्लस 5y बाई 1 इक्वल टू 1750। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इसका एलसीएम हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35y इक्वल टू 1750। इस पार्ट को हम हटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 11400 माइनस 35 में से 18 माइनस करेंगे, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है इसलिए प्लस का सिंबल होगा, और 35 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7। चूँकि इसको क्रॉस मल्टीपल हम करा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11400 प्लस 17y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 0, 7 में 5 से कराएंगे 35 5 3, 7 में 7 से कराएंगे 49 और 352 5 और ये 12, यानी 17y इक्वल टू हो जाएगा 12250 माइनस 11400, यानी y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 12250 1140005, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, ये 0 0 यानी 850, यहाँ पे 17 था तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 850 बाई 17 यानी y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15। अगेन पुट द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड जो है मेरे पास x इक्वल टू 3800 माइनस 6 y का वैल्यू 50/7, यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस, इसमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 50 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300/7, यानी x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3500/7, यानी इसको जब हम कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500, यानी x इक्वल टू 500। तो x जो था हमारा ये बैट का प्राइस था, तो ईच बैट हो गया ये, मतलब एक बैट का प्राइस 500 और ये हमारा हो गया ईच बॉल्स, यानी एक बॉल का कीमत 50 रुपया और एक बैट का कीमत जो था 500 रुपया था। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance cover for a distance of 10 km. The charge paid is raised 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक टैक्सी है जिसका जो चार्ज है वो कुछ डिस्टेंस के लिए जो चार्ज है उसका कॉन्सिस्ट है, यानी कांस्टेंट है, फिक्स चार्ज है। और उसके बाद आगे इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला जा रहा है फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यदि आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपसे जो चार्ज लिया जाता है एक्स्ट्रा चार्ज प्लस में 10 किलोमीटर का चार्ज वो 105 रुपीज़ लिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जब आप जर्नी करते हैं तो आपसे जो आपका कॉन्सिस्ट डिस्टेंस था और जो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा था तो इसका चार्ज 155 रुपया ले जा रहा है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है एंड चेंज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चेंज पे कितना चार्ज लग रहा है। फिर अगेन इसमें पूछा जा रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और एक पर्सन जो है वो ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में 3 इसका आंसर आएगा। पहला तो इसका फिक्स चार्ज होगा, सेकंड पर किलोमीटर पे कितना चार्ज लिया जा रहा है, और थर्ड यदि एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर जाता है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को हम ले लेते हैं y। अगेन तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर 25 किलोमीटर चार्ज, ये हमारा हो जाएगा, चूंकि x किलोमीटर जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है तो x प्लस 25 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का हमने लिया हुआ है y, तो 25y ये हो गया। अगेन फिर क्वेश्चंस में हमसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एक तो फिक्स चार्ज है ये हमारा लगेगा x प्लस, अगेन इसमें बोला जा रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी एक्स्ट्रा जो चार्ज था x वो और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जिस पे पर किलोमीटर y रुपया चार्ज लिया जाता है, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 105। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन हमसे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो जर्नी हो रहा है वो 15 किलोमीटर, यानी एक्स्ट्रा चार्ज तो हमें पे करना पड़ेगा प्लस 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का y हमने लेट किया हुआ, तो 15y इक्वल टू जो चार्ज पे करना पड़ रहा है 155। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, और ये इसको हम कर लेते हैं थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप इतना पहले नोट कर ले, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है। फर्स्ट में पूछा जा रहा था कि जो फिक्स चार्ज हमने x किया था वो प्राइस कितना है, सेकेंड में पूछा जा रहा था कि y पर किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना लग रहा है, और एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जर्नी कवर कर रहा है तो उसको बताना है कितना प्राइस लगेगा। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरे पास वो हो जाएगा x इक्वल टू 105 यानी 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन
सेकेंड। तो इक्वेशन सेकंड जो है मेरे पास x प्लस 15y इक्वल टू 155, यानी x का वैल्यू मेरे पास निकल चुका है। ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, यानी ये हो जाएगा 105 और 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5, चूँकि ये बड़ा है 5y इक्वल टू 155, यानी 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 155 माइनस 105, यानी 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 155 में से 105 माइनस करेंगे 50, y इक्वल टू 50/5, यानी y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 में इसको पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 जो है मेरे पास x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू जो है 10 आया है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो, हमारे पास जो x इक्वल टू 5 आया ये हमारा हो गया फिक्स्ड चार्ज, और ये हमारा जो था पर किलोमीटर चार्ज। और हमसे क्वेश्चंस में एक और पूछा जा रहा था कि यदि एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर का जर्नी करे, तो अगेन यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में हम निकाले हुए हैं x प्लस 25y, यानी x का वैल्यू मेरे पास 5, ये फिक्स चार्ज हुआ, 25 इंटू जो पर किलोमीटर का लग रहा है वो 10 रुपीज़ लग रहा है, यानी 5 प्लस 250, यानी 255 रुपीज़। तो जो पर्सन था वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लें।